Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. क्लास 9 के मॉडल पेपर के हम 6 सवाल कर चुके हैं। ये 7वां सवाल है। अब इस सवाल में होगा क्या कि आपके पास इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये कि यहाँ पर इन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है। ये जो आप दो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं जिसमें x-2 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहलाता है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। याद रखिएगा, इसका जो अक्सर ग्राफ बनता है वो वी शेप वगैरह बनता है। मॉडल पेपर के सवाल के मुताबिक इधर हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम थे, मैंने 4 का मजीद इजाफा कर लिया है ताकि आपको समझाने में और फिर समझने में आसानी हो। अच्छा, अब इन्होंने किया क्या है देखें। ये एफ एक्स असल में वाई होता है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y x पे डिपेंड कर रहा होता है। x इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। अब जरा गौर से देखिएगा इन्होंने किया क्या। टेबल की इन्होंने 2 वैल्यूज दिए, आगे हम खुद बनाएंगे 0, ठीक है। मैं क्या करूंगा ये देखिएगा। इन्होंने 0 को 5 कैसे बनाया ये देखें। 0 -2 + 3, ये बनेगा -2। एक बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, ये मैं आपको लेक्चर में बता भी चुका हूं। मॉड, इसको मॉड साइन या एब्सोल्यूट वैल्यू साइन कहते हैं। ये 2 स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, आंसर प्लस में ही आता है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये आपका इस लिहाज से fx 5 आया। इन्होंने ये इस लिहाज से 5 लिख दिया। अब देखते हैं 2 पर क्या आंसर आता है। 2 इधर पुट करें। fx = 2 - 2, यानी x की जगह 2 + 3। देखें 2 - 2 = 0, एब्सोल्यूट वैल्यू 0 = 0, 0 + 3, तो fx क्या आ गया 3 आ गया, तो 2 पर 3। अब आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, वो ये कि आगे कॉलम फिल करना निस्बतन आसान है, ठीक है ना। आप ये देखिए, अगर मैं 0 2 ले रहा हूं और अगला मिसाल के तौर में 4 ले लेता हूं, 4 रखने पर अगर आप यहां जज करें, हम यहां चेक कर लेते हैं कि 4 रखने पर यहां पर क्या आएगा। ये देखें, मैं यहां 4 रखता हूं, एक कॉलम बनाता हूं। ये देखें 4, इसकी जगह -2 + 3, 4 इधर रखता हूं मैं। 0 2 4, 4 इधर रखा, ठीक है। 4 - 2 2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 2 + 3 5, तो उसका आंसर भी 5 आ गया। अब मैं यहां 6 ले लेता हूं, 6 रखते हैं यहां पे। 6 - 2 4, 4 एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। 4 4 + 3 7, ठीक है। ये देखते जाएगा, सही। अब मैं यहां लेता हूं 8, इसको सॉल्व कर देता हूं। ये देखें 8 - 2 + 3, 8 - 2 6, 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू 6, 6 + 3 9, ये 9 हो गया। और ये ले लेता हूं 10, 10 - 2 8, x की जगह ये नंबर लिख रहे हैं और इससे आपको fx यानी fx y को कहते हैं। ये y मिलता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, 10 - 2 8, 8 एब्सोल्यूट वैल्यूज 8, 8 + 3 11। ये मैंने आपके सामने एक टेबल ड्रॉ कर लिया। अब मैं इस पूरे को करूंगा रब, इसमें पूरे को रब कर देता हूं, देखता हूं इसका ग्राफ किस तरह का बनता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ हमेशा वी शेप बनेगा, वो चाहे जिस डायरेक्शन से बने। आइए हम आपको बना के दिखाते हैं। इसमें एक बात मैं आपको बड़ी दिलचस्प बता दूं, वो ये कि हमारे पास x और y में, ये x से ऊपर वाला ये y है, कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नेगेटिव ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहां से ऐसे शेप बनाऊंगा। ये x का पॉजिटिव है, ये y का पॉजिटिव है जिसे fx कहते हैं, ये x का नेगेटिव है और ये y का नेगेटिव है। ये ओरिजिन हो गया। अब x के पॉजिटिव में अगर मैं हर 10 या 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद ये लेता हूं, 2 4 6 8 एंड 10, ये हो गया x का। जितने x के पॉजिटिव में गैप होंगे
उतने ही x के नेगेटिव में गैप होंगे और वहीं से नंबर शुरू किए जाएंगे। -6 -8। चलो मैं इसको -8 तक ले लेता हूं क्योंकि मुझे यहां पर नेगेटिव की जरूरत नहीं है। अब x के जा रहे हैं 11 तक, ये देखिएगा 11 को हम यू कर लेते हैं। अगर 10 स्मॉल बॉक्सेस पे 1 से 11 तक जगह है, वरना हम यहां पे ले लेते 2 4 6 8। इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं 8 10 12। आप चाहे तो इसका y का नेगेटिव जो है वो हटा सकते हैं। इस तरह आप x का नेगेटिव भी हटा सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर यहां पॉजिटिव है, नेगेटिव का यहां कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो वही आपको बताओगे वो एल शेप जो बना लेते हैं वो ज्यादा बेहतर भी रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा x के 0 पे y 5 है, x का 0 ये रहा और y का 5 यहां कहीं आ रहा होगा इधर, क्योंकि x का 0 है तो 0 तो नहीं होगा, y का 5 होगा तो y के 5 पर जाओ रखेंगे ना तो लाइन ऑन y एक्सेस आ जाएगी। अब x2 और y3 है, ये आपका यहां कहीं आएगा। ये मैं अंदाजे से बना रहा हूं, x का 2 y का 3, x का 4 y का 5, x का 4 और y का 5 यहां पर आएगा। ये देखिएगा x का 4 y का 5, x का 6 y का 7, x का 6 y का 7 ये आएगा, यहां कहीं आएगा। x का 8 y का 9, x का 8 y का 9 यहां कहीं आएगा इधर। अच्छा, x का 10 y का 11, x का 10 और y का 11 यहां कहीं आएगा। अगर मैं इधर 0 के इस तरफ कुछ नेगेटिव नंबर ले लेता तो बहुत जबरदस्त ग्राफ बनता। तो अब ये देखिए कैसे जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यूं जाएगा, ऐसे जाएगा ये। अगर आप इसके उल्टे हाथ पर कुछ नेगेटिव नंबर भी ले लें अपनी मर्जी से, क्योंकि इन्होंने मॉडल पेपर में सिर्फ ये 2 दिए, तो मैं चाहूं तो इसके इस तरफ 3 नेगेटिव ले लेता हूं और इधर 4-5 पॉजिटिव ले लेता हूं, यानी कुल मिला के 8 से 10 वैल्यू लूंगा ना तो मेरा ग्राफ बड़ा सॉलिड बनेगा और एब्सोल्यूट वैल्यू ग्राफ हमेशा वी शेप वगैरह ही फॉर्म में आएगा। तो ये मैंने आपके सामने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। आई सजेस्ट यू कि मॉडल पेपर उन्होंने सिर्फ ये 2 दिए थे, इधर से आप 4 ले लें और इधर से 4 ले लें, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन ग्राफ बड़ा सॉलिड बन जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हो तब भी आंसर पॉजिटिव आता है और अगर पॉजिटिव नंबर हो तब भी आंसर पॉजिटिव आता है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये था हमारा एक बड़ा सिंपल सा सवाल जो हमने आपके सामने सॉल्व किया। ये था 7वां सवाल सीआरक्यूज का। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन। अच्छा, लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन। ये देखें, ये क्वेश्चन असल में एक चैप्टर है रियल नंबर्स। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर भी हुआ करता था, अब उसको हटा दिया गया है 9 से। अब ये है रियल नंबर। अब ये रियल नंबर में क्या होगा, आप बड़े गौर से सवाल को देख लें। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट कि ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है, तो मैं इनको एक रूट में नहीं लिख सकता, याद रखिएगा। अब मैं बताता हूं आपको कि इसको करने का क्या तरीका है। पहले इसको देखिएगा, इससे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा क्यूब रूट। इसको करने के 2 रास्ते हैं, 125 एक्स की पावर -4। मैं चाहता ये हूं कि ये ऊपर चला जाए, तो ये बनेगा एक्स की पावर, नीचे पावर का साइन क्या है, प्लस है, ऊपर आके माइनस हो गया। याद रहे क्यूबिक रूट है और ये मल्टीप्लाई का साइन है और इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट विल रिमेन x4/25। अब देखिएगा, अगर आप इस वाले पार्ट को देखें, याद रखिएगा इसको मैं एक रूट में नहीं ला सकता, ये क्यूबिक रूट है और ये स्क्वायर रूट है। 125 एक्स की पावर -6, ये आ गया 3, ये बीच में मल्टीप्लाई है, एक्स नहीं है, x4/25। अच्छा, अब मैं आपको ये एक बड़े आइडियल तरीके से करवाता हूं, बड़े गौर से देखिएगा। मैं इसको आपको एक्सपोनेंट की ट्रिक से करवाऊंगा। अगर आप एक्सपोनेंट वाली कंडीशन को फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मर्जी होती है। पहले मैं लिखूंगा 125 एक्स की पावर -6, देखिएगा ब्रैकेट लगा दूंगा,
ये देख रहे हैं आप, ये इसको हटाना है। 125x की पावर -6 के ऊपर इस वक्त बाहर कोई पावर नहीं है, मैं 1 लगा दूंगा। देखते जाइएगा इसको मैं एक्सपोनेंट में यानी पावर में कैसे चेंज करूंगा। ये 3 घूम कर आएगा इस तरफ, ये वाला 3 इंडेक्स, और वो आ जाएगा जो भी पावर यहां होगी उसके नीचे। 125x की पावर -6 को मैं ब्रैकेट में बंद करूंगा और उसके बाहर पावर 1 लगा दूंगा कि उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। उसके बाद ये 3 घूम कर आएगा और उसके नीचे आ जाएगा। सेम काम मैं यहां पे भी करूंगा। ये एक तरीका है। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथ्स, एक बात और सुनिएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाहर एक पावर है, ये पावर दोनों पे सेपरेट हो जाएगी। ये पावर दोनों पे सेपरेट हो, याद रखिएगा जब ब्रैकेट के अंदर कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो बाहर की पावर दोनों पे या तीनों पर सेपरेट हो जाती है। प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल यही चीज हम यहां पे भी करेंगे। x4 पावर हाफ और 25 पावर हाफ। देखिएगा अब मैं क्या करूंगा, कोशिश करता हूं कि जो नंबर भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसकी पावर इस डिनोमिनेटर जैसी हो जाए। कैसे? 5 का क्यूब, ताकि ये कैंसिल हो सके। ये होगा 3 1 3, 3 2 6। असल में 1/3 नीचे लिखा हुआ है, x की पावर -2, 2 1 2, 2 2 4, एक्स स्क्वायर अपॉन ये बनेगा 5 स्क्वायर। तो आपने एक बात नोट की, मैंने इसको उस पावर में ब्रेक किया जो इस शक्ल में, इससे 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, ये बना 5x -2 और एक और 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे आ गया 5, ये कैंसिल हो गया, बेस सेम पावर ऐड, x की पावर 0 तो आंसर आ गया 1। ये मैंने आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व कर दिया। इसको बहुत गौर से देखिएगा, इसके स्टेप को रोक रोक के देखिएगा कि मैंने किया क्या। स्टूडेंट हमारे यहाँ स्पेशली 7 8 9 10 के बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के या यूट्यूब के आदि बिल्कुल नहीं है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बहुत मैच्योर होता है जो फिर यूट्यूब से और गूगल से स्टडी करता है। ठीक है, तो अगर अभी से वो ये आदत डाल ले कि लर्निंग कैसे करनी है, देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। सारी बातें, मैं एक वर्ड यूज करता हूं कि प्लेट में तो कोई आपको चीज रख के देगा नहीं, ठीक है ना, तो आपको खुद ही वो चीज हासिल करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको कुल मिला के 8 सवाल करवा दिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।